सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। जो हमारे पास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसके मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं वो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेन पोस्टुलेट, मेन पॉइंट कौन कौन से हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। तो चलते हैं सीधे फर्स्ट पॉइंट पर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम दैट आर इनडिविजिबल। इसकी जगह पर आप एलिमेंट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप एवरीथिंग की जगह एलिमेंट भी कर सकते हो। मींस हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल के मिलने से बनती है। इन्हीं एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। मींस हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है एटम्स के मिलने से बनी होती है। एटम्स क्या है? एटम जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एटम्स। ओके, सिंपल शब्दों में हम ये कहें कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें पाई जाती है वो सारी की सारी जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनती है और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। ओके, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो वाटर। वाटर H2O, ठीक है, आप ले लो वाटर। अब वाटर देखिए किस चीज़ से मिलके बना है? दो यूनिट यहाँ पर H2 की है और एक यूनिट यहाँ पर, दो यहाँ पर H है और एक यहाँ पर O है। अब इनको अगर आप देखें तो ये जो H2 है ये किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? यहाँ देखिए ये HO, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे एटम्स है। ओके, अब एटम एटम का कॉम्बिनेशन हुआ तब जाके जो है एटम एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास एटम होगा। मींस सबसे छोटी यूनिट कौन होगी? हमारी एटम। एटम एटम के जुड़ने से बनेगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के जुड़ने से हमारे पास बनता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनती है जिनको कि हम कहते हैं एटम्स। एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कंबाइन करके जो है किसी ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से ले लो इसको HO, ये सारे के सारे क्या है? एटम है। एक H, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। अब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ये तीनों मिलके जो है इन्होंने HO, ये देखिए एक मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। ठीक है, अब इस तरह के मिलियंस और बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तब जाके हम वाटर को देख पाते हैं। अब देखें, अगर देखें तो ये सारे के ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो है मिलियन और बिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको कि हम कहते हैं एटम्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके सारे के सारे एटम्स जो है सेम होंगे। यहाँ देखिए, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अब दिया है यहाँ पर गिवन एलिमेंट, ये एलिमेंट एक स्पेशल टाइप का। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक गिवन एलिमेंट को ले लो। मान लो आपने हाइड्रोजन के एटम ले लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के ले लिए। ठीक है, इस एलिमेंट के आपने एटम ले लिए। तो अगर कोई आप किसी एक टाइप के एलिमेंट को देख रहे हो, किसी एक टाइप के, ठीक, अलग अलग टाइप नहीं, एक टाइप के एलिमेंट को आप देख रहे हो। मान लो हाइड्रोजन को देख रहे हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे या कोई दूसरा एलिमेंट दिया है तो उसकी जगह वो आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट दिया है सेम टाइप का, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसके जितने भी एटम्स होंगे वो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। मींस इसका शेप, इन सभी एटम्स के साइज भी सेम होंगे, शेप भी सेम होंगे, मास भी सेम होगा। ठीक है ना, मतलब अगर कोई हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है एक सेम टाइप का, अगर हमारे पास एक सेम टाइप का एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके एटम्स हमेशा बिल्कुल आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी इनमें हम थोड़ा सा भी हम इनमें फ़र्क नहीं कर सकते। ओके, मतलब सारे की सारी प्रॉपर्टी कैसी है? इसमें सेम होगी अगर हमारे पास सेम टाइप का एलिमेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसी तरह से आप ले सकते हो, मान लो आयरन। ठीक है, तो आयरन का जो कोई पीस ले लो तो उसके अंदर जितने भी आयरन जितने भी ये एटम है, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने ले लिया आयरन मान लो। ठीक है, तो इस आयरन के अंदर हम देखेंगे तो आयरन के जितने भी एटम होंगे इनका शेप, साइज,
और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी हमेशा सेम होती है सभी एटम्स की। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एटम अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कोई दूसरा एटम अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि किसी सेम एटम का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास एक ही टाइप के एलिमेंट दिए हैं तो उसके एटम्स हमेशा सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं अब थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। ये बात है। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या देखा? पहले वाले में हमने देखा कि अगर हमारे पास सेम टाइप का एक टाइप का एलिमेंट दिया है तो उसके सारे के सारे एटम जो है सेम होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखने लायक है। ठीक है, मान लो अगर हमने दूसरे टाइप का एलिमेंट लिया है कोई, ठीक है, मान लो हमारा एक लिया हमने हाइड्रोजन, मान लो, ठीक है, एक लिया हमने मान लो क्लोरीन, ठीक है, एक लिया हमने हाइड्रोजन और एक लिया हमने क्लोरीन। अब हमने कैसे लिया? अब क्या हमने सेम एलिमेंट लिए? नहीं, अब हमने सेम एलिमेंट नहीं लिए। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया? क्लोरीन। अब ये दोनों जो है, ये दोनों कैसे है? अलग अलग एलिमेंट है। अब आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट है वो होते हैं एटम से बने हुए। ठीक है, अब हाइड्रोजन है, इसका एटम कुछ और होगा, इसका एटम अलग है, क्लोरीन का एटम अलग है। तो अगर इस तरह से हमारे पास अगर अलग अलग एलिमेंट दिए हैं, अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट दिए होंगे तो आप देखेंगे कि उन एलिमेंट के जो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, उनके एटम्स कभी भी सेम नहीं होते। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले क्लोरीन एटम से जो है बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, शेप में भी अलग होगा, साइज में भी अलग होगा और केमिकली भी अलग होगा। मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। कहने की बात क्या है? पहले वाले पॉइंट में हमने क्या देखा? पहले वाले पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एलिमेंट सेम टाइप का है तो उसके एटम भी सेम टाइप के होंगे। अगर हमारे पास एलिमेंट अलग अलग टाइप के हैं तो उसके एटम भी जो है अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन का लिया, इसका शेप साइज और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी शेप साइज केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, ये किसी भी रिस्पेक्ट में जो है आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट पर आ गए हम। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। द रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज सेम। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। अब ये हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एलिमेंट्स हम किनको कहते हैं? एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हो, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले अगर क्लोरीन क्या है? एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, सेम टाइप के एटम है ना इसमें। हाइड्रोजन ये भी क्या है? एलिमेंट, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। एच और एच दोनों एच के एटम है। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं हम एलिमेंट। कंपाउंड कौन से होते हैं? ये हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, कंपाउंड्स हम किनको कहते हैं? कंपाउंड्स वो वाले प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास जिनमें जो है अलग अलग टाइप के एटम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया का एग्जांपल। ठीक है, एक एन ले लिया हमने, 3 हमने एच ले लिए। अमोनिया का एग्जांपल इस तरह, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर एक एटम हमारे पास नाइट्रोजन का है, 3 एटम हमारे पास किस चीज़ के है? हाइड्रोजन के है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंपाउंड होता है उसके अंदर हमेशा अलग अलग टाइप के एटम पाए जाते हैं। यहाँ देखिए 2 टाइप के एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 2 टाइप के हो गए ना। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसमें हमारे पास एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, एक ही टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट हमारे पास कंपाउंड के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट में हमको क्या कहा गया है? कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। ये तो हमको पता लग गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब आगे वाली लाइन को समझना है। द रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इन ऑलवेज सेम। अगर हमारे पास एक गिवन कंपाउंड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का ही एग्जाम्पल दे लो। ठीक है, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड दिया है NH3, तो इसके अंदर जो एटम्स का रेशो है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इस अमोनिया कंपाउंड के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, आप देखोगे कि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर जो रेशो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की है, बाकी सभी अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वही रेशो होगी। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, ये कंपाउंड है जैसे अमोनिया कंपाउंड। ठीक है, एक मैंने ये ले लिया, एक मान लो मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो अगर आप तीनों को कंपेयर करें, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो कितना है? 1:3, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना है? 1:3। यहाँ पर भी कितना है? 1:3।
यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मतलब जितने भी अगर हमारे पास सेम टाइप का कंपाउंड दिया है, यहाँ देख लो, अगर हमारे पास सेम टाइप का कंपाउंड दिया है तो उसके अंदर एटम्स की जो रेशो है वो हमेशा सेम होती है सभी मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखिए इस अमोनिया में भी एटम्स का मतलब नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, अब इसमें जो रेशो दी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, बाकी सभी अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वही रेशो होगा। ठीक है, ये कह रहा है ये पॉइंट। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसका, फॉर एग्जांपल CO2। ठीक है, CO2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिया। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने इसके। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, फर्स्ट वाला कंपाउंड दिया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल हमारे पास दिया है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? 1:2। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। दूसरे वाले में कितना है? 1:2। तीसरे वाले में कितना है? 1:2। हालांकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल है। अगर हमारे पास सेम टाइप का कंपाउंड होगा, ध्यान से, अगर हमारे पास सेम टाइप का कंपाउंड दिया होगा तो उसके अंदर एटम की रेशो हमेशा सेम होती है सभी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ देख लो, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है हमारे पास, लेकिन इनके एटम की रेशो अगर आप देखो तो सभी में सेम मिलेगी। इसमें 1:2 है, सेकंड में भी 1:2 मिली, थर्ड में भी 1:3 मिली। फॉर एग्जांपल एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, H2O। ठीक है, एक H2O ये ले लिया, एक H2O ये ले लिया, एक H2O ये ले लिया। ठीक है, तीनों हालांकि अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग मॉलिक्यूल है हमारे पास, लेकिन फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन की रेशो कितनी है? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 1। 2:1, 2:1, 2:1। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2:1 है तो किसी में हो गई 6:1 या 6:2, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब एक जो कंपाउंड दिया है हमारे पास, जिस टाइप का कंपाउंड, एक टाइप के जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास, उनमें एटम की रेशो हमेशा सेम होती है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, द रेशो ऑफ द, ये हमने कर लिया। केमिकल रिएक्शन ओनली इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स आर नॉट क्रिएटेड और एटम्स आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक बात आपको और याद रखनी है, जो एलिमेंट्स है हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलके बने हैं, वो जो है एटम से मिलके बने हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, एटम्स को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही इनको क्रिएट कर सकते। ठीक है ना, क्या याद रखना है आपने? एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। हालांकि हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदल सकते हैं, लेकिन एटम्स को जो है हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इधर ले लो, यहाँ पर दे लो। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं C+O2। ठीक है, हमारे पास क्या बना? CO2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ये क्या हुई? ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, ये कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट था, यहाँ पर क्या बन गया? हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये देखो कार्बन, और पहले कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, ये रिएक्टेंट थे। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाया इन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड, एक अलग ही चीज़ बनाई। ना तो ये कार्बन है, ना तो ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुई ना। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि कार्बन क्या चेंज हो गया या ऑक्सीजन क्या चेंज हो गया? ठीक है, तो चेंज इनमें कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कार्बन चेंज हुआ, ना तो ऑक्सीजन चेंज हुआ। हालांकि इनकी रीअरेंजमेंट चेंज होती है, अरेंजमेंट इनकी चेंज होती है। ठीक है ना, मतलब ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। पहले C अलग था, O2 अलग था, लेकिन अब ये क्या बन गए? CO2। अगर आप देखो तो यहाँ पर C कितने हैं? 1 C, यहाँ पर भी C कितने हैं? 1 C, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। ठीक है ना, मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम सिर्फ अपनी अरेंजमेंट बदल सकते हैं। ठीक है ना, एटम सिर्फ अपनी अरेंजमेंट बदल सकती है, अपनी आइडेंटिटी को कभी भी ये लूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, अपनी आइडेंटिटी को कभी भी ये लूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल H2+O2 हमारे पास बन गया H2O। ठीक है, H2O, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 लगा दो, इसको बैलेंस किया अगर मैंने तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब अगर आप देखो, अब आप कहोगे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है हमारे पास? वाटर। तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन क्या खत्म हो गया या ऑक्सीजन खत्म हो गया? हमारे पास तो वाटर बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या उनमें कोई चेंज आया? क्या उनके एटम में कोई चेंज आया? तो एटम में कभी भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, हालांकि वो अपनी अरेंजमेंट जो है बदलते रहते हैं। पहले ये अलग अलग थे, अब देखना ये अपने आप को अरेंज करेंगे। यहाँ देखो 2H2O, अगर आप काउंट करो तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 यहाँ लगा है, 2 2 जा 4, मान हमारे पास इस साइड हमारे पास 4 है।
4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4। यहाँ पर भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है। मतलब क्या हुआ, इन एटम्स ने अपने आप को सिर्फ अरेंज किया। यहाँ देखो ये खुले खुले थे, पहले ये सेपरेट थे, अब इन्होंने अपने आप को कंबाइन कर लिया। ये एटम इस तरह से अपनी अरेंजमेंट बदल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा सकते हैं, लेकिन कभी भी ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएंगे। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑक्सीजन गायब हो गया रिएक्शन से या हाइड्रोजन जो है गायब हो गया रिएक्शन से। ओके, सो ये थे कुछ मेन पोस्टुलेट्स जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के थे। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।